अगर आप विजिट वीज़े पे थे और आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल चुकी है और आपका जो है विजिट वीज़ा वर्क वीज़े पे कन्वर्ट होना है, तो स्पेशली ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो आपने यहाँ से स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, जैसे ही आप यूएई के अंदर आते हैं तो विजिटर की स्पेशली जो है तरजीह होती है कि फ़ौरन से उनको जॉब मिले, ताकि ये 2 मंथ्स का जो एक विजिट वीज़े का टाइम होता है उसी के अंदर वो अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू कर लें और उसके बाद क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, तो इसकी वीडियो के अंदर जो कि शायद किसी ने बात नहीं की होगी कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो लेट निकलता है तो क्या उस सूरत में आप पे डेली जो है वो फाइन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जब आपको जॉब मिलती है, आपको एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, उसकी सैलरीज वगैरह हर किस्म से आप एग्री हैं, एचआर को इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, ऑफर लेटर इशू होगा कंपनी की तरफ से बाय ईमेल। ठीक है, बाय हैंड कभी नहीं होता, एक कॉपी वैसे आपको मिलती है बट क्या आपको ईमेल के थ्रू भी आपने क्या ऑफर लेटर मंगवाना है। आपने ऑफर लेटर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपको कंपनी बेनिफिट्स क्या देगी, आपकी तरफ से कंपनी को क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कितने अरसे में आप जॉब स्विच कर सकते हैं और अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको क्या फाइन होगा, आपके जितने भी अलाउंस सैलरीज वगैरह ऑफर लेटर के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, जब आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने साइन कर दिया, तो इस तरह से कंपनी और पर्सन का जो है वो डन एग्रीमेंट हो जाता है। फिर आपके लिए क्या करती है कंपनी, वीजा प्रोसीड करवाती है। अब वीजा प्रोसीड क्या करवाती है, 2 सूरतें होती हैं, एक फ्री जोन का वीजा होता है और एक होता है लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, एचआर को आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें पासपोर्ट होता है, आपका एनआईसी होता है, आपकी पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, और सम टाइम आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी लेटर होते हैं, अगर आपने यूएई में काम किया है या फिर आपके होम एड्रेस वगैरह जो है वो चीज़ें भी एचआर रिक्वायर्ड करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उसके एंड से अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो वो फिर कंपनी और एचआर की जो है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, पर बेसिक चीज़ें यही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके लेबर अथॉरिटी में आपका जो है वो लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। ये सारा जो प्रोसीजर है कंपनी का एचआर जो है और पीआरओ जो है वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपका पेपर वीजा निकल आता है। अब पेपर वीजा क्या है, इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। वो लोग जिनका विजिट वीजे में बहुत कम टाइम रह जाता है तो क्या होता है, अब ये वीजा भी 2 किस्म का होता है, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है। अगर कंपनी आपको आउटसाइड से हायर करती है और जो है आपको क्या होती है, जिसको कि इंट्री वीजा बोलते हैं आप, ठीक है, इंट्री वीजे पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है अगर आप इनसाइड यानी यूएई के अंदर मौजूद हैं तो भी ये पेपर वीजा आपका वीजा ही होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के पास लेबर अथॉरिटी की तरफ से या फ्री जोन की तरफ से जो है 2 मंथ्स का टाइम होता है, उसने आपका मेडिकल वगैरह और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद क्या होता है कि आपका जो है आपका स्टिकर वीजा, पासपोर्ट पे क्या होता है स्टिकर वीजा लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एमिरेट्स आईडी, आपकी एमिरेट्स आईडी 1 वीक के अंदर आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाती है। क्या उसके बाद श्योर है कि आपका और कंपनी का 100% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्या कंपनी आपको फारिग नहीं कर सकती, कंपनी के पास अथॉरिटी क्या होती है और पर्सन के पास अथॉरिटी क्या होती है। देखिए, जब भी आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आता है तो आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्पेशली साइन नहीं करने। अगर आप ऑफर लेटर पे साइन करने की गलती कर चुके हैं तो आपने उससे इतना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी ये सारी चीज़ों पे आप साइन कर चुके हैं तो वो कल को आपको क्या होता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि सम टाइम क्या होती हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की होती हैं जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आपने उससे एग्री नहीं किया होता या वो आपसे डिस्कस चीज़ें नहीं की गई होती हैं, बट आपके साइन करके उसको एग्री कर देते हैं। लेकिन एंड पे जाके जब आपको पता चलता है कि मैंने तो उस पर एग्री किया ही नहीं था, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर साइन करते हो, तो इसलिए आपने
कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले बिल्कुल भी जो है वो इमोशनल नहीं होना, क्योंकि जैसे ही जॉब मिलती है बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। ऑफर लेटर और हर चीज़ को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना है। इस प्रोसीजर के दरमियान आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी जल्दी हायर करना चाहता है, ठीक है, उस लिहाज से ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट करवाता है। कुछ एम्प्लॉयर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो हायर करने के बाद ऑफर लेटर भी दे देते हैं, साइन भी करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनका किसी बेस पे उनका मूड चेंज होता है और वो क्या लेबर अथॉरिटी में आपके लिए अप्लाई नहीं करते और आपको थोड़ा सा स्टे करवाते रहते। उसमें क्या होता है कि आपके विजिट वीजे का भी टाइम गुजर रहा होता है और उस तरफ से आपकी जॉब भी डन नहीं होती है, ठीक है। आपकी जॉब डन तब होती है जब आपका पेपर वीजा निकल आता है, यानी आउटसाइडर के लिए एंट्री वीजा निकल आता है, ठीक है। फिर आपकी कंपनी फंस जाती है क्योंकि आगे की फीसें वगैरह पे करने के लिए सारा चीज़ें उस पर वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम आ जाता है, ठीक है। फिर फिक्रमंद की कोई बात नहीं होती है, लेकिन कुछ कंपनियां आपको लटकाती भी हैं। वो आपने जब जॉब चूज करनी है, इंटरव्यू देना है, एचआर से बिल्कुल खुल के बात कर लेनी है कि आपके विजिट वीज़े में इतना टाइम रह गया है, तो ये जो प्रोसीड है आपका वीज़ा वो जल्द अज जल्द करवाया जाए, ठीक है। तो ये भी एचआर की तरफ से भी होता है कि वो आपके जब आपको ऑफर लेटर दे देता है तो ऑफर लेटर पे साइन करने के बाद वो आपके वीज़े को में जो है वो डिले नहीं करवाएगा। अगर वो डिले करवाता है तो इसका भी आप तहसील में या आमिर सेंटर में जाके जो है वो कर सकते हैं उनके खिलाफ, ठीक है। इसका भी एक तरीकाकार होता है, वो इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको ऑफर लेटर देने के बाद लटाई रखते हैं, उसके बाद आप अनदर ऑप्शन भी तलाश नहीं कर रहे होते और आप वहीं पे भी फंसे रहते हो, ठीक है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।